बारिश में मिला आखिरी खत, शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक, एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ देखकर पूछा, आपके पास छाता है? आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक है। बस बारिश ने मौका दिया है। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में महक वही किताब ढूंढ रही थी जो आरिज के हाथ में थी। उसने कहा, ये किताब मुझे चाहिए। आरिज ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, कल का छाता लौटाने आई हैं या आज किताब लेने? महक ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों का हिसाब बाकी है। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते थे। महक को पुराने गाने पसंद थे और आरिज को उसकी आवाज सुनना। महक अक्सर कहती, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहते हुए समय बहुत जल्दी गुजरता है। आरिज जवाब देता, तो फिर समय को रोक लेते हैं। महक हंसती, समय कभी नहीं रुकता। आरिज कहता, लेकिन यादें रुक जाती हैं। उनकी सबसे खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी थी। एक बार दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पी रहे थे। महक ने कप दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिज ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर मैं बहुत दूर चली गई, फिर भी अगर तुम मुझे पहचान न पाए? आरिज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी है। महक की आंखों में आंसू
के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने आरिज को सब बताया। आरिज ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? महक रोते हुए बोली, शायद हमें किस्मत के सामने हारना पड़ेगा। आरिज ने कहा, मोहब्बत हारती नहीं। महक ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी इंसान हार जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई। महक ने एक सफेद लिफाफा आरिज के हाथ में दिया। इसे अभी मत खोलना। आरिज ने पूछा, कब खोलूं? महक ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो। आरिज ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। बारिश में मिला आखिरी खत। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक, एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ देखकर पूछा, आपके पास छाता है? आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक है। बस बारिश ने मौका दिया है। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में महक वही किताब ढूंढ रही थी जो आरिज के हाथ में थी। उसने कहा, ये किताब मुझे चाहिए। आरिज ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, कल का छाता लौटाने आई है या आज किताब लेने? महक ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों का हिसाब बाकी है। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते थे। महक को पुराने गाने पसंद थे और आरिज को उसकी
आवाज सुनना। महक अक्सर कहती, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहते हुए समय बहुत जल्दी गुजरता है। आरिज जवाब देता, तो फिर समय को रोक लेते हैं। महक हंसती, समय कभी नहीं रुकता। आरिज कहता, लेकिन यादें रुक जाती हैं। उनकी सबसे खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी थी। एक बार दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पी रहे थे। महक ने कप दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिज ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर मैं बहुत दूर चली गई, फिर भी अगर तुम मुझे पहचान न पाए। आरिज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी है। महक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे शायद पहले से पता था कि उनकी कहानी आसान नहीं होने वाली। कुछ ही महीनों बाद महक के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने आरिज को सब बताया। आरिज ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? महक रोते हुए बोली, शायद हमें किस्मत के सामने हारना पड़ेगा। आरिज ने कहा, मोहब्बत हारती नहीं। महक ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी इंसान हार जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई। महक ने एक सफेद लिफाफा आरिज के हाथ में दिया। इसे अभी मत खोलना। आरिज ने पूछा, कब खोलूं? महक ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे। पूरी तरह भूल चुके हो। आरिज ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। बारिश में मिला आखिरी खत। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक, एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ
पास छाता है। आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक हैं। बस बारिश ने मौका दिया है। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में महक वही किताब ढूंढ रही थी जो आरिज के हाथ में थी। उसने कहा, ये किताब मुझे चाहिए। आरिज ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, कल का छाता लौटाने आई है या आज किताब लेने? महक ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों का हिसाब बाकी है। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते थे। महक को पुराने गाने पसंद थे और आरिज को उसकी आवाज सुनना। महक अक्सर कहती, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहते हुए समय बहुत जल्दी गुजरता है। आरिज जवाब देता, तो फिर समय को रोक लेते हैं। महक हंसती, समय कभी नहीं रुकता। आरिज कहता, लेकिन यादें रुक जाती हैं। उनकी सबसे खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी थी। एक बार दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पी रहे थे। महक ने कप दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिज ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर मैं बहुत दूर चली गई, फिर भी अगर तुम मुझे पहचान न पाए। आरिज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी है। महक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे शायद पहले से पता था कि उनकी कहानी आसान नहीं होने वाली। कुछ ही महीनों बाद महक के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने आरिज को सब बताया। आरिज ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? महक रोते हुए बोली, शायद हमें किस्मत के सामने हारना पड़ेगा। आरिज ने कहा, मोहब्बत हारती नहीं। महक ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी इंसान हार जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई। महक ने एक सफेद लिफाफा आरिज के हाथ में दिया। इसे अभी मत खोलना। आरिज ने पूछा, कब खोलूं? महक ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो। आरिज ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। बारिश में मिला आखिरी खत। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था।
उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक, एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ देखकर पूछा, आपके पास छाता है? आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक हैं। बस बारिश ने मौका दिया है। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में महक वही किताब ढूंढ रही थी जो आरिज के हाथ में थी। उसने कहा, ये किताब मुझे चाहिए। आरिज ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, कल का छाता लौटाने आई है या आज किताब लेने? महक ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों का हिसाब बाकी है। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते थे। महक को पुराने गाने पसंद थे और आरिज को उसकी आवाज सुनना। महक अक्सर कहती, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहते हुए समय बहुत जल्दी गुजरता है। आरिज जवाब देता, तो फिर समय को रोक लेते हैं। महक हंसती, समय कभी नहीं रुकता। आरिज कहता, लेकिन यादें रुक जाती हैं। उनकी सबसे खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी थी। एक बार दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पी रहे थे। महक ने कप दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिज ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर मैं बहुत दूर चली गई, फिर भी अगर तुम मुझे पहचान न पाए? आरिज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी है। महक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे शायद पहले से पता था कि उनकी कहानी आसान नहीं होने वाली। कुछ ही महीनों बाद महक के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने आरिज को सब बताया। आरिज ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें?
महक रोते हुए बोली, शायद हमें किस्मत के सामने हारना पड़ेगा। आरिज ने कहा, मोहब्बत हारती नहीं। महक ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी इंसान हार जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई। महक ने एक सफेद लिफाफा आरिज के हाथ में दिया। इसे अभी मत खोलना। आरिज ने पूछा, कब खोलूं? महक ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो। आरिज ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। बारिश में मिला आखिरी खत। शाम ढल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक, एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ देखकर पूछा, आपके पास छाता है? आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक है। बस बारिश ने मौका दिया है। उस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में महक वही किताब ढूंढ रही थी जो आरिज के हाथ में थी। उसने कहा, ये किताब मुझे चाहिए। आरिज ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, कल का छाता लौटाने आई है या आज किताब लेने? महक ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों का हिसाब बाकी है। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते थे। महक को पुराने गाने पसंद थे और आरिज को उसकी आवाज सुनना। महक अक्सर कहती, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहते हुए समय बहुत जल्दी गुजरता है। आरिज जवाब देता, तो फिर समय को रोक लेते हैं। महक हंसती, समय कभी नहीं रुकता। आरिज कहता, लेकिन यादें रुक जाती हैं। उनकी सबसे खूबसूरत
खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी थी। एक बार दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पी रहे थे। महक ने कप दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिज ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर मैं बहुत दूर चली गई, फिर भी अगर तुम मुझे पहचान न पाए। आरिज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी है। महक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे शायद पहले से पता था कि उनकी कहानी आसान नहीं होने वाली। कुछ ही महीनों बाद महक के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने आरिज को सब बताया। आरिज ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? महक रोते हुए बोली, शायद हमें किस्मत के सामने हारना पड़ेगा। आरिज ने कहा, मोहब्बत हारती नहीं। महक ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी इंसान हार जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई। महक ने एक सफेद लिफाफा आरिज के हाथ में दिया। इसे अभी मत खोलना। आरिज ने पूछा, कब खोलूं? महक ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो। आरिज ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। बारिश में मिला आखिरी खत। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक, एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ देखकर पूछा, आपके पास छाता है? आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक हैं। बस बारिश ने मौका दिया है।
छोटी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में महक वही किताब ढूंढ रही थी जो आरिज के हाथ में थी। उसने कहा, ये किताब मुझे चाहिए। आरिज ने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, कल का छाता लौटाने आई है या आज किताब लेने? महक ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों का हिसाब बाकी है। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते थे। महक को पुराने गाने पसंद थे और आरिज को उसकी आवाज सुनना। महक अक्सर कहती, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहते हुए समय बहुत जल्दी गुजरता है। आरिज जवाब देता, तो फिर समय को रोक लेते हैं। महक हंसती, समय कभी नहीं रुकता। आरिज कहता, लेकिन यादें रुक जाती हैं। उनकी सबसे खूबसूरत यादें बारिश से जुड़ी थी। एक बार दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पी रहे थे। महक ने कप दोनों हाथों में पकड़ रखा था। उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिज ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर मैं बहुत दूर चली गई, फिर भी अगर तुम मुझे पहचान न पाए? आरिज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी है। महक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे शायद पहले से पता था कि उनकी कहानी आसान नहीं होने वाली। कुछ ही महीनों बाद महक के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने आरिज को सब बताया। आरिज ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें? महक रोते हुए बोली, शायद हमें किस्मत के सामने हारना पड़ेगा। आरिज ने कहा, मोहब्बत हारती नहीं। महक ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी इंसान हार जाता है। उनकी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई। महक ने एक सफेद लिफाफा आरिज के हाथ में दिया। इसे अभी मत खोलना। आरिज ने पूछा, कब खोलूं? महक ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो। आरिज ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। बारिश में मिला आखिरी खत। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। शहर के पुराने हिस्से में बनी एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने आरिज अकेला बैठा था। उसके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। वो बारिश का इंतजार कर रहा था। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, क्योंकि बारिश के साथ उसे महक की याद आती थी। महक। एक
एक ऐसा नाम जिसे उसने 4 साल से किसी के सामने नहीं लिया था, मगर अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाया। 4 साल पहले उनकी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। उस दिन आरिज कॉलेज से लौट रहा था, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और बाल बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसने आरिज की तरफ देखकर पूछा, आपके पास छाता है? आरिज ने अपना छाता दिखाया। हाँ, तो फिर अकेले क्यों खड़े हैं? आरिज मुस्कुराया। क्योंकि आप अभी आई हैं। महक हंस पड़ी। बहुत चालाक हैं। बस बारिश ने मौका दिया है।